ओम साई राम। सुखी, संपन्न और आनंददायी जीवन जीने की राह यानी भगवान श्री साई बाबा का श्री साई सच्चरित, ये पवित्र पावन ग्रंथ। आइए अध्यात्म मार्ग पर चलिए पवार काका के साथ आनंद लेते हैं श्री साई सच्चरित के भावानुवाद का। ओम साई राम। ओम श्री साईनाथाय नमः। अथ श्री साई सच्चरित अध्याय 10वां, वो भी 15 से हम आज का अपना अभ्यास वर्ग शुरू करते हैं, अध्ययन करते हैं, वो भी 15 से। लकड़ी की पाटी लंबी हाथ 4, चौड़ी केवल एक बालिश पर, टांग दी झूले समान बल्ली पर, बांधकर दोनों और चिंदियों से। लगभग औसत 6 फीट लंबी तथा 9 या 10 इंच चौड़ी, नॉट इवन 1 फीट, 9 इंच 10 इंच चौड़ी एक लकड़ी की फ्लेक, लकड़ी की प्लैंक पाटी शयन करने हेतु, मतलब शयन करने के लिए बाबा वो बिल्कुल छत के बराबर उसको सटाकर वहां झूले के समान टांगी हुई थी हमेशा। यह पाटी कपड़े की जीर्ण शीर्ण चिंदियों से बांधकर लटकाई जाती थी। ये चिंदियां इतनी दुबली और पतली थी कि वो जो प्लैंक है लकड़ी का, उसका वजन भी वो झेल पाएगी कि नहीं, इतनी वो थी। अब जैसे ऐसा खींचेंगे तो नीचे आ जाएगी। लेकिन राजाधिराज योगीराज बाबा, उनके लिए क्या मतलब पॉसिबल नहीं है, सब कुछ वो क्षमता रखते थे। अपनी अनिमा सिद्धि से बिल्कुल अणु जैसा अपना वजन करके वहां जाके वो सो जाते थे। ऐसी पाटी पर बाबा शयन करते, सिरहाने पायते दीपक रखते, सिरहाने और पायते दीपक रखते, कब चढ़ते कब उतरते अलक्ष्य गति उनकी। ऐसी संकरी पाटी पर बाबा शयन करते थे, जिनके सिराने पर और चरणों की तरफ दीपक जलाए रखते थे। इस पाटी पर बाबा कब चढ़ते थे और कब उतरते थे, इसका किसी को भी पता नहीं चलता था। ऐसी विलक्षण गति थी बाबा की। अच्छा, वो ऐसी नजदीक भी नहीं थी, बिल्कुल अपना वो छत होता है, छत से थोड़े से 1-2 फीट नीचे। अब कैसे चढ़े और कैसे उतरे किसको पता नहीं चलता था, अंदाजा ही नहीं आता था। गर्दन झुका कर ऊपर बैठते अथवा उसी पर निद्राधीन रहते, पर वे कब चढ़ते कब उतरते ज्ञान न होता किसी को भी। बाबा उस पाटी पर अब कभी बैठे तो गर्दन झुकाकर ऐसे बैठते थे, कभी शयन करते, मैंने कभी ऐसे औंधा ऐसा बैठते थे, नहीं तो कभी शयन करते थे। लेकिन बाबा उस पाटी पर ऊपर कैसे जाते थे और कैसे उतरते थे, इस बात का किसी को भी पता नहीं चलता था। ऐसी चिंदियों से बंधी हुई पाटी बोझ बाबा का कैसे संभालती, महासिद्धि रहते संगति नाम की पाटी वो केवल। जिन चिंदियों से वो पाटी जो लकड़ी का जो प्लैंक है वो बांधी हुई रहती थी, टांगी थी ऊपर, वो इतनी जीर्ण थी, केवल जीर्ण थी कि केवल पाटी का भी भार वो नहीं झेल सकती थी। ऐसी पाटी बाबा का वजन कैसे संभालती होगी। लेकिन महासिद्धि जिनके पास होती है, उनको ये क्या संभव है, वो संभव हो सकता है। अपनी सिद्धि के बल पर बाबा ये सब करते थे। पाटी को तो केवल एक नाम मात्र, एक माध्यम है पाटी। अति सूक्ष्म कण भी आंख में छुपता, वही अनिमावान सुखपूर्वक छिपता, मक्खी कीट चींटी रूपों में होता, सहज संचार वस बाबा का अनिमावन। जिन्हें अनिमा नाम की सिद्धि प्राप्त हो, इस सिद्धि की वजह से वो अपना कद और अनुप्रमाण वो कर सकता है। बिल्कुल, मैंने जिसको माइक्रोस्कोप से देखा जाए
दूरबीन से देखा, वो शायद उसमें भी दूरबीन में वो डिटेक्ट ना हो, इतना सूक्ष्म स्वरूप धारण कर सकते हैं अनिमा सिद्धि के कारण। आंख में गया हुआ अति सूक्ष्म कर भी चूपते रहता है, परंतु वही अनिमा सिद्धि प्राप्त कर सिद्ध पुरुष सहज ही छिप जाते हैं। ऐसे अनिमावान बाबा का संचार कीड़े मकोड़े, चींटी, मक्खी, जलचर, भूचर आदि सभी प्राणियों के रूपों में सहज ही होता रहता था। कितने कितने उदाहरण ऐसे बाबा ने किस किस क्या बोलते हैं, कौन से स्वरूप में दर्शन दिए हैं, इनके अनेक उदाहरण हैं। आनिमा जिसके घर की दासी, समय कितना उन्हें बनते माखी, बसता जो आकाशी, बात ही क्या क्या उस पटिया की। अरे जिसकी अनिमा सिद्धि यानी अष्ट सिद्धि में एक अनिमा है, अनिमा, गरिमा, लहिमा, लघिमा, महिमा, ईशत्व, वशित्व, सायित्व और प्रकाम्य, प्रकाम्य, ये ऐसे 8 तरह की सिद्धियां हैं। तो उसमें अनिमा सिद्धि जिसकी दासी है, उसे मक्खी समान लघु रूप धारण करने में कितना समय लगेगा भैया। फिर उनके लिए उन जिस जीर्ण शीर्ण सिद्धियों की बंदी संकरी पाटी पर शयन करना क्या असंभव कैसे हो सकता है? मतलब असंभव तो है नहीं, सब संभव है उनके लिए। अनिमा, महिमा, लघिमा आदि अष्ट सिद्धि नवनिधि, बद्धांजलि खड़ी जिनके सन्निधि, पाटी वहाँ केवल निमित्त। अभी जैसे मैंने अभी पहले जिक्र किया, वही इस वोयो में आ गया है। कौन सी सिद्धियां है? अनिमा, महिमा, लघिमा आदि अष्ट सिद्धियां सिद्ध योगियों के प्राप्त 8 प्रकार की सिद्धियां होती है। सिद्धि अर्थात इच्छा अनुसार भाग्य प्राप्ति। सिद्धियों के 2 प्रकार की सिद्धियां भी 2 प्रकार की होती है। एक संयम जन सिद्धि बोलते हैं उसको, उसमें ध्यान, धारणा तथा समाधि इन सब का एकत्रीकरण तथा संयम, इससे ही अष्ट सिद्धि प्राप्त होती है। अब अनिमा शरीर को अणु के समान सूक्ष्म करना। महिमा शरीर विशाल महाकाय में विराट स्वरूप धारण करना, जैसे भगवान श्री कृष्ण ने भगवद गीता के अध्याय 11 में और 13वें में बताया था। लघिमा शरीर का वजन एकदम हल्का कर देना। प्राप्ति यानी परकाया प्रवेश। प्रकाश परलोक के अदृश्य विषयों का ज्ञान होना। ईशिता यानी सत्ता, वशिता आसक्ति से मुक्ति प्राप्त होना। और प्रकाम्य यानी इच्छित सुख की प्राप्ति। प्रकाम्य माने परकाया प्रवेश भी होता है। अब नवनिधि आपको हम बोलते हैं अष्टसिद्धि नवनिधि के दाता, लेकिन नवनिधि क्या है? ये नवनिधि कुबेर के 9 खजाने हैं। वो कौन से है? पद्म, महापद्म, शंख, मकर, कच्छप, मुकुंद, नंद, नील और खर्व, ऐसे 9 खजाने हैं। अभी संस्कारजन्य सिद्धियां भी है। ये तो ऊपर की तो श्रेष्ठ गुण की सिद्धियां जो भगवंतों के पास होती है, भगवान के पास होती है। संसारजन्य यानी संसारजन्य या संस्कारजन्य, ये जो है ये भी अष्ट सिद्धियां है। ये कौन से है? ये ऋतंभरा प्रज्ञा से प्राप्त निर्माण होती है। उसका है वह शब्द ज्ञान, शास्त्र ज्ञान, आध्यात्मिक ताप, सहन शक्ति, आदि भौतिक ताप सहन शक्ति, आदिदैविक ताप सहन शक्ति, सुहृदय पार प्राप्ति और ज्ञान दान। ये संस्कारजन्य शक्ति ये है, सिद्धि है। बद्ध अंजलि यानी दोनों हाथ जोड़कर, जिसके समक्ष अष्ट सिद्धियां तथा कुबेर के 9 खजाने अर्थात नवनिधि हाथ जोड़कर उनकी जो सेवा में लगे हैं, सेवा के लिए करने के लिए तत्पर रहे हो, ऐसे साईनाथ प्रभु को उनके लिए पार्टी पर शयन करना क्या असंभव है? कुछ भी कर सकते हैं बाबा। कीट, चींटी, शूकर, श्वान, पशु, पक्षी, मनुष्यगण, छोटे बड़े राजा रंग समान देखते जो। कीड़े मकोड़े, चींटी, सुअर, कुत्ता, इन जीवों को तथा मनुष्य प्राणी सहित अन्य सभी प्राणी जात को एवं
उनके भी छोटे बड़े गरीब धनवानों को, उनसे भी छोटे मतलब गरीब धनवानों को जो समसमान दृष्टि से देखते हैं, ऐसे साईं भगवान हमारे सद्गुरु हमें प्राप्त हुए हमारे जीवन काल में। दिखते यद्यपि शरणी निवासी, 3.5 हाथ की शरीर राशि, तथापि वे सर्व हृदयवासी पुण्य राशि महाराज। शरीर राशि यानी शरीर की जो रचना है, जो अपना ये जो ऐसा हाथ है, मतलब और औसत जो कद होता है उसकी ऊंचाई, ये जो हाथ है यहाँ से यहाँ तक 3.5 हाथ की ऊंचाई होती है नॉर्मली औसत तौर पर। व्यावहारिक अर्थ से यद्यपि बाबा शिरडी निवासी लगते थे, तथा वे वो 3.5 हाथ की देह में समाये हुए प्रतीत होते हैं, तथा वे सभी के हृदय में वास करने वाले ऐश्वर्यवान भगवान सर्वांतर्यामी ऐसे है। हिरण्यगर्भ गर्भस्थ और सर्व के हृदय में रहने वाले हृदयस्थ। अंतर में निसंग उदासीनता, बाह्यता लोग संग्रह की चिंता। अंतर में यद्यपि परम विरक्तता, बाहर भक्तों का पाश। निसंग वृत्ति, निस्पृह, किसी तरह की कोई अपेक्षा नहीं, जिसकी जरा भी कतई स्वार्थ बुद्धि नहीं होती है, वो विरक्त होता है। साईं महाराज ऐसे विरक्त होते हैं। साईं महाराज अंतरंग से सर्वोत्तम वर्ग से निस्पृह है, अंतरंग से सर्वोत्तम वर्ग के निस्पृह है। वो सुख दुख की भावनाओं से परे है, उदासीन वृत्ति के धारक है। यद्यपि वो बाहर से कैसे लगते, भक्त गणों से घिरे हुए हैं, मोह पाश में घिरे हुए, विशाल जन परिवार वाले हैं, तथापि अंतरंग में तो वो पूर्णतः विरक्त है। अंतर में अत्यंत निष्काम, बाह्यता भक्तार्थ अति सकम। अंतर में निर्जन शांति का धाम, बाह्य प्रकाम संतप्त। निष्काम, फल की इच्छा न रखते हुए कर्म करते रहना, इसको निष्काम कर्म अवस्था रहनी अवलते है। और साईं बाबा ऐसी निष्काम कर्म करने वाले थे। अंतर में निष्काम वृत्ति, परंतु अंतर में निष्काम वृत्ति, परंतु भक्तों के कल्याण हेतु मात्र सकाम वृत्ति, ऐसे आचरण करने वाले साईं बाबा थे। भक्तों का हित देखने वाले, अंतरंग में शाश्वत शांति का अटल स्थान रखने वाले, परंतु बहिरंग में पूर्ण प्रापंचिक लगने वाले, ऐसे साईनाथ भगवान है। अंतर में प्रपर ब्रह्म स्थिति, बाह्य दिखावे पिशाच वृत्ति। अंतर में अद्वैत प्रीति, बाह्यता विश्व बंधन विश्व का। साईं महाराज बाह्यांग से ऊपरी यद्यपि विक्षिप्त उनका लगता था, एक्सेंट्रिक ऐसा बिहेवियर उनका लगता था, तथापि अंतरंग में परब्रह्म स्थिति में ही स्थित रहते थे। वे प्रत्यक्ष परब्रह्म ही है। बाह्यांग से भले ही वो प्रपंच में जुटे लगते हो, फिर भी अंतर में अद्वैत की भावना तथा सभी के प्रति एक रूपता रखने वाले थे। कभी देखते प्रेम भाव से, मारने दौड़ते कभी पत्थर से, कभी गालियां शाप क्रोध से, सहलाते प्रेम से कभी। साईं भगवान के आचरण की रीति के 2 विरुद्ध दिशाओं की होती थी, मतलब बिल्कुल एक्सट्रीम टू एंड। कभी व्यवहार उनका अति प्रेमपूर्ण होता था, तो कभी हाथ में पत्थर लेके मारने दौड़ते थे, कभी आनंद विभोर होकर सहलाते थे, कभी गाली की वर्षा भी कर देते थे। ये उनका मतलब, अब वो किसको संबोधित नहीं करते थे, ये जनरली उनका चलता था। कभी सहनशील शांत उपरत, क्षमाशील सदा समाहित, आत्मस्थित तथा आत्मरत, प्रसन्न चित्त भक्तों को। उपरत यानी विरक्त, परांग, आत्मस्थित मन की स्थिति यानी कैसी रहती थी, ब्रह्माकर स्थिति। आत्मरत, आत्मरंग में रमने वाले, वही विहार करने वाले, वही उनका विचरण होता था। बाबा का अपनी इंद्रियों पर पूर्ण नियंत्रण था।
वे पूर्णतः विरक्त, क्षमाशील, एकाग्रचित्त, आत्मरंग में रंगे हुए तथा ब्रह्म से एक रूप रहने वाली अवस्था के थे। एकासन पर नित्यलीन, नहीं जिन्हें गमनागमन, सोटा जिसका दंड निधान, तृष्ण अवस्थान निश्चिंत। दंड निधान, सन्यासी की निज संपत्ति क्या होती है, वो उसका निज संग्रह खजाना क्या होता है, वो एक दंड होता है। तृष्ण अवस्थान, तृष्ण यानी प्यासे, मुमुक्ष, अवस्थान स्थैर्य या आधार बनना, प्यासे मुमुक्ष जनों के आधार बनना, यही बाबा के जीवन का उद्देश्य था और ये अवतार कार्य का भी उद्देश्य यही था। साई महंत द्वारकामय में एक ही स्थान पर आत्मलीन रहते थे। बाबा इधर उधर जाने के झंझट में नहीं पड़ते थे। वे अनादि अनंत है, हाथ का सोटा यही उनका मानदंड है। दंड अथवा सन्यासी वृत्ति से विरक्त तपस्वी जनों की संपत्ति, इस दंड से ही बाबा की योग्यता प्रमाणित होती है। इसीलिए उन्हें दंड निधान कहा गया है। जीवों को आधार देने वाले, स्थैर्य प्रदान करने वाले, आशा स्थान यानी साईं बाबा है। बाबा विचार शून्य होने के कारण प्रपंच से मुक्त थे। अब उनको जो प्रपंच नहीं है तो प्रपंच से निर्माण होने वाले कर्म नहीं है, कर्म नहीं तो कर्म भोग नहीं है, यही बात है। नहीं कीर्ति वित्तेषणा, भिक्षा मांगते प्राण रक्षणा, कर ऐसा योगारोहणा, काल क्रमना जो करे। बाबा को कीर्ति, मान सम्मान, अर्थ प्राप्ति निश्चयों में बिल्कुल रुचि नहीं थी, कोई आसक्ति नहीं थी। वे प्राण रक्षण हेतु उदार निर्वाह कर भिक्षा मांगते रहते थे। ऐसा विरक्त योगियों समान जीवन यापन करते हुए वे अपना अवतार कार्य पूरा करने में लगे रहते। प्रत्यक्ष संन्यास वेशयति, सोटा वही दंड हस्ती, अल्लाह मालिक बाया वाक्यानुवृत्ति, भक्त प्रीति अखंड। यति यानी सन्यासी, तापसी, तपस्वी, जितेंद्रिय, प्रयत्न करने वाला। हस्ती यानी हाथ में या कर में। सन्यास वृत्ति का प्रतीक दंड हाथ में धारण करते थे। बाबा यति धर्मी थे। मुख में अल्लाह मालिक यह नाम जब अखंड चलता रहता था। भक्तों के योगक्षेम के क्षेम में, पारमार्थिक उन्नति में स्वारस्य रखने वाले ऐसे ही साईं भगवान हैं। अब तक हम साईं भगवान के चित्तवृत्ति का हम वर्णन कर रहे हैं, चित्तवृत्ति का वर्णन कर रहे हैं। बाबा का स्वभाव विशेष, उनके गुण विशेष, उनका स्वभाव दर्शन, गुण वर्णन हम कर रहे हैं। आज हम यहाँ OV 31 अध्याय 10 की यहाँ ये श्रृंखला का अल्प विराम करते हैं। अगले एपिसोड में शुरू करेंगे अध्याय 10 OV 32। तब तक के लिए आज्ञा दीजिएगा। ओम साई राम। अवघारंग एक झाला, अवघारंग एक झाला, रंगी रंगला श्रीरंग, रंगला श्रीरंग, रंगला श्रीरंग। अवघारंग एक झाला, अवघारंग एक झाला।